कर दिया है, लगभग 3 गुना से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए बजट भी कर दिया। और यही नहीं, खेलो इंडिया जैसी योजना चलाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स की शुरुआत की। 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। और पिछली बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उनमें से 21 नेशनल रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़ने का काम किया है, भारत की बेटियों ने। ऋषभ शेट्टी जी को सुना कि नहीं सुना आपने? फिल्म भी देखी है कि नहीं देखी है? मैंने तो 2 बार देख ली। और ये अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में आए, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सबकी ओर से करता हूं। एक और ऋषभ शेट्टी जी हैं जो अच्छी फिल्में बनाते थे, रितेश अग्रवाल जी हैं जो नए के नए होटल खोलने का काम करते हैं, अमान अली जी से अयान अली जी तक देखा जाए, विवेन रस्किना जी से लेकर बाकी तक देखा जाए, एक से बड़ा नाम मोदी सरकार के 9 वर्षों के इस कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि सबको लगा कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का काम किया। मित्रों, लगभग 3 महीने पहले सुंदर पिचई यहां पर थे और मुझे यहीं दिल्ली में कार्यक्रम में मिले तो कहने लगे कि मुझे तो कई बार यकीन नहीं होता। मैंने कहा किस बात का? कहते मैं अभी भी अपने कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी हार्ड कॉपी लेकर चलता हूं। और मेरे अपने भारत में, मैं सिलिकॉन वैली में हूं, दुनिया की बड़ी कंपनी का सीईओ हूं, लेकिन वहां पर तो नहीं, लेकिन मेरे भारत में डिजिटल कॉपी मुफ्त वैक्सीन के साथ देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो शायद कोई और कर पाया। दूसरा, जब गूगल के वाइस प्रेसिडेंट यहां से हिंदुस्तान से वापस जाते हैं तो भारत के यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि क्या है। वहां अभी भी लोग चेक काट रहे थे कोविड के समय और घर पे लोग नहीं थे तो चेक वहीं पड़े थे। यहां नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते थे और 21 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो जाता था। यह भारत की ताकत है, यह डिजिटल पेमेंट की ताकत है। यह बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला है। निर्मला जी, मैं आपका भी, आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि देश में जो 3.5 करोड़ घर मिले हैं वो मिले तो परिवारों को हैं, लेकिन 75% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं। मालकिन महिला बनी है, लखपति दीदी बनी है हमारी, जिसको घर का जो सपना था वो भी पक्का करने का काम हुआ है। मित्रों, यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में गए, भारत का मान सम्मान लगातार बढ़ा है। लेकिन अभी की G7 की मीटिंग हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो या बाकी अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर हो, क्या क्या नहीं कहते दुनिया के लोग। इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी इज द मोस्ट लव्ड लीडर अमंग द वर्ल्ड लीडर्स। दूसरा, रशियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ही इज अ ग्रेट पैट्रियट, मोदी जी के बारे में। कईयों ने तो ऑटोग्राफ तक लेने की बात कह दी और कईयों ने पांव छूकर गले लगा लिया, अभिनंदन किया, और कईयों ने तो कह दिया पीएम मोदी इज द बॉस। मैंने सुबह भी इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि ये एक की नहीं, मोदी जी का सम्मान नहीं, 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये तब है मित्रों जब आपने एक ईमानदार व्यक्ति को चुना जो 17 घंटे की फ्लाइट और 6 दिन में 50 मीटिंग करके लैंड करने के 2 घंटे के बाद फिर काम पे लग जाता है, देश के लिए समर्पित हो जाता है, जिनकी माता जी की मृत्यु के बाद चिता को अग्नि देने के 2 घंटे के अंदर देश के लिए फिर कार्यक्रम करने शुरू कर देते हैं। हमने पिछले 75 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा नेता देखा हो जो इतने समर्पित भाव से देश के लिए काम कर रहा है। वो आपने ही देश को दिया है, आपकी एक एक वोट ने दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं।
हम लोग कई बार जाते हैं तो देखते हैं कि पहले जिनके लिए एयरपोर्ट की ओर देखना मुश्किल काम होता था, वो हवाई चप्पल पहन के आज हवाई जहाज में भी बैठते हैं। जिनको सफ़र दूर लगता था, मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूँ, पहाड़ी राज्यों में बहुत मुश्किल होता है सफ़र करना। वहाँ के 50 किलोमीटर सफ़र करने में भी आपको 2 घंटे कम से कम लगेंगे। लेकिन इस सरकार में क्या बदला है? अगर आप कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली हाईवे को देखेंगे, जहां 8 घंटे का रास्ता है, अब मात्र 4 घंटे का रास्ता रह जाएगा। जहां 217 किलोमीटर की सड़क धर्मशाला से लेकर शिमला की है, अब केवल 170 किलोमीटर रह जाएगी। 7 घंटे का रास्ता 3.5 घंटे का रह जाएगा। कभी सोचा ना था, वो भी पूरा होने जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कभी स्वप्न लगती थी, आज वो सच्चाई लगती हैं। वो तब हो पाई जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आप सब ने बनाई, और उसमें निर्मला जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज दुनिया भर के देशों को उम्मीद कहीं नजर आती है तो भारत में, भारतीयों में और भारत के नेतृत्व में। और यही उम्मीद हमें और मजबूती दिलाती है और ये विश्वास दिलाती है कि हम जो पहले सोचते भी नहीं थे, हम उससे आगे सोच सकते हैं कि हमारा देश कहाँ हो, क्योंकि हमें ही नहीं, अब दुनिया को भी भारत में उम्मीद नजर आती है। इस उम्मीद को बरकरार रखना है, निरंतर जारी रखना है। वी नीड द कॉन्टिन्यूटी एंड द स्टेबिलिटी, एंड फॉर दैट योर रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर you will play your role to make India the विकसित भारत, the developed India। और हमारा ये सपना 2047 का है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जिस गति के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2047 का हम इंतजार करने वाले नहीं, उससे पहले ही विकसित भारत बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।